सुप्रीम कोर्ट के सबसे बड़े हॉल कोर्ट रूम नंबर 1 में जब एक एडवोकेट ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया BR गवई पर जूता फेंकने की कोशिश की तो वो पल सिर्फ एक कोर्ट रूम डिस्टर्बेंस नहीं था, वो एक नेशनल एम्बैरेसमेंट था। एक तरफ सनातन का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान का स्लोगन गूंज रहा था और दूसरी तरफ भारत के चीफ जस्टिस अपने बेंच पर शांत बैठे थे, बस इतना कहते हुए दैट डोंट गेट डिस्ट्रैक्टेड। ये दो सेंटेंसेस एक एंगर से भरा, एक कामनेस से पूरे देश के न्याय और नफरत के बीच का फर्क समझा गया। मंडे सुबह का वो सीन अब इंडियन जुडिशरी के इतिहास का एक डार्क चैप्टर बन गया है। 71 इयर्स के एडवोकेट राकेश किशोर, जो बार काउंसिल ऑफ दिल्ली के रोल्स पर इनरोल्ड थे, कोर्ट के डायस के पास आए, अपने स्पोर्ट शूज उतारने लगे और CJI BR गवई पर फेंकने की कोशिश की। कोर्ट के मार्शल्स ने तुरंत उन्हें रोका और बाहर निकाल दिया। लोगों को लगा शायद कोई एक्टिविस्ट या आउटसाइडर घुस गया है, पर जब पता चला कि ये एक प्रैक्टिसिंग एडवोकेट है तो पूरा लीगल फ्रेटर्निटी हिल गया। बार काउंसिल ऑफ इंडिया चेयरमैन मनन कुमार मिश्रा ने तुरंत एक्शन लिया। बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने एक इंटरिम सस्पेंशन ऑर्डर जारी कर दिया है, जिसमें लिखा था, ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ सस्पेंशन द सेड एडवोकेट शैल स्टैंड डिबार्ड फ्रॉम अपीयरिंग, एक्टिंग, प्लीडिंग और प्रैक्टिसिंग बिफोर एनी कोर्ट, ट्राइब्यूनल और अथॉरिटी इन इंडिया। यानी अब राकेश किशोर किसी भी कोर्ट, ट्राइब्यूनल या क्वासी जुडिशियल अथॉरिटी के सामने प्रैक्टिस नहीं कर सकते। बार काउंसिल ऑफ दिल्ली को भी डायरेक्शन दी गई कि वो इमीडिएटली कंप्लायंस करे, उनके नाम रोल से सस्पेंड करे और सभी कोर्ट्स, हाई कोर्ट्स और ट्राइब्यूनल्स को नोटिफाई करे। ऑर्डर के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन को भी सर्कुलर भेजा गया है। ये एक्शन एडवोकेट्स एक्ट 1961 और बार काउंसिल ऑफ इंडिया रूल्स ऑन स्टैंडर्ड्स ऑफ प्रोफेशनल कंडक्ट एंड एटिकेट के तहत लिया गया है। रूल 2 कहता है, एन एडवोकेट शैल मेंटेन अ रिस्पेक्टफुल एटीट्यूड टुवर्ड्स द कोर्ट। राकेश किशोर ने इस रूल का ओपन वायलेशन किया, इसीलिए BCI ने उन्हें प्राइमा फेसी गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट माना है। चेयरमैन मनन कुमार मिश्रा कहते हैं, सच बिहेवियर बाय एनी मेंबर ऑफ द लीगल फ्रेटर्निटी इज अनबिकमिंग ऑफ द नोबिलिटी ऑफ द प्रोफेशन। एडवोकेट्स आर ऑफिसर्स ऑफ द कोर्ट। एनी अटेम्प्ट टू स्कैंडलाइज और अटैक अ जज अमाउंट्स टू अ डायरेक्ट असॉल्ट ऑन द इंस्टीट्यूशन ऑफ जस्टिस। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि इस तरह के एक्ट के लिए लॉ क्या कहता है? क्या एक जूता फेंकने की कोशिश करना सिर्फ मिसकंडक्ट है या एक क्रिमिनल ऑफेंस भी? इंडियन लॉ के अकॉर्डिंग राकेश किशोर के एक्ट को 3 लेयर्स में देखा जा सकता है: क्रिमिनल कंटेम्प्ट, ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ पब्लिक सर्वेंट, प्रोफेशनल मिसकंडक्ट। सबसे पहला लेयर आता है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971 का। सेक्शन 2C कहता है, क्रिमिनल कंटेम्प्ट मींस द पब्लिकेशन वेदर बाय वर्ड्स स्पोकन और रिटन और बाय साइंस और बाय विजिबल रिप्रेजेंटेशन और अदरवाइज ऑफ एनी मैटर और द डूइंग ऑफ एनी अदर एक्ट व्हाटसोएवर व्हिच स्कैंडलाइजेस और टेंड्स टू स्कैंडलाइज और लोअर्स और टेंड्स टू लोअर द अथॉरिटी ऑफ एनी कोर्ट। अगर कोई जज को डायरेक्टली टारगेट करता है या उनका अथॉरिटी अंडरमाइन करता है तो वो क्रिमिनल कंटेम्प्ट होता है। राकेश किशोर का एक्ट ओपन कोर्ट में CJI पर जूता फेंकना एक विजिबल एक्ट है जो कोर्ट की डिग्निटी को लोअर करता है, इसीलिए ये क्रिमिनल कंटेम्प्ट के अंडर आता है। इस ऑफेंस के लिए पनिशमेंट कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट्स एक्ट के सेक्शन 12 में है, मैक्सिमम 6 मंथ सिंपल इम्प्रिजनमेंट या ₹2000 फाइन या बोथ। पर इस केस में एक ट्विस्ट है। सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल ने दिल्ली पुलिस को कहा था कि कोई FIR रजिस्टर ना की जाए, इसीलिए अभी कोई क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन नहीं हुआ है। एक लीगल एक्सपर्ट ने बताया, द सुप्रीम कोर्ट चोज इंस्टीट्यूशनल रिस्ट्रेंट since the CJI himself directed ignore it. The registrar decided to not escalate it into a criminal case, but that doesn't mean the act was lawful. It's still contempt in the eyes of law. ये restraint ही जुडिशरी की डिग्निटी है, पर लॉ के पर्सपेक्टिव से अगर कोर्ट चाहे तो वो सुओ मोटो कंटेम्प्ट इनिशिएट कर सकता है। आर्टिकल 129 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहता है, द सुप्रीम कोर्ट शैल बी अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड एंड शैल हैव ऑल द पावर्स ऑफ सच अ कोर्ट इंक्लूडिंग द पावर टू पनिश फॉर कंटेम्प्ट ऑफ इटसेल्फ। यानी अगर कल CJI डिसाइड करते हैं कि कंटेम्प्ट नोटिस जारी हो तो किशोर को समन करके एक्सप्लेनेशन मांगी जा सकती है। अगर कोर्ट संतुष्ट नहीं हुआ तो 6 महीने तक जेल या फाइन दोनों हो सकते हैं। दूसरा एस्पेक्ट है भारतीय न्याय संहिता 2023 जो इंडियन पीनल कोड की जगह आया है। BNS के सेक्शन 267 जो पहले IPC सेक्शन 228 था, कहता है, whoever intentionally offers any insult or causes any interruption to any public servant which such public servant is sitting in any stage of a judicial proceeding shall be punished with simple imprisonment which may extend to 6 months or with fine which may extend to ₹5,000 or with both। यानी कोर्ट के अंदर किसी जज के सामने इंटेंशनली इंसल्ट या ऑब्स्ट्रक्शन करना एक स्टैट्यूटरी ऑफेंस है। राकेश किशोर का एक्ट जूता फेंकने की कोशिश करना और स्लोगन चिल्लाना क्लियरली इंटेंशनल इंसल्ट है। यहाँ पर एक और धारा भी लग सकती है और वो है सेक्शन 351। जूता फेंकना एक असॉल्ट का अटेम्प्ट माना जा सकता है चाहे फिजिकल कांटेक्ट ना हुआ हो। सुप्रीम कोर्ट ने R वर्सेस मेब और स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस डॉक्टर पंकज भास्कर मुंडे
2017 में क्लैरिफाई किया, इवन एन एक्ट इंडिकेटिंग एन इंटेंशन टू यूज फोर्स कॉन्स्टिट्यूट असॉल्ट। तो लीगली कोर्ट चाहे तो राकेश किशोर पर BNS 351 और 267 दोनों के तहत FIR फाइल कर सकता है, लेकिन CJ गवई ने कामनेस दिखाई। उन्होंने खुद कहा, दीज थिंग्स डू नॉट अफेक्ट मी, और जब विक्टिम ही शिकायत नहीं करता तो सेक्शन 199 CRPC के मुताबिक पब्लिक सर्वेंट के खिलाफ इंसल्ट के केसेस में कंप्लेंट कोर्ट से ही आनी चाहिए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन ने अपने स्टेटमेंट में कहा है, दिस बिहेवियर इज एंटीथेटिकल टू द डिग्निटी ऑफ द लीगल प्रोफेशन। एनी अटेम्प्ट टू मलाइन और अटैक अ सिटिंग जज कॉन्स्टिट्यूट अ डायरेक्ट असॉल्ट ऑन द इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी। लीगल एक्सपर्ट्स का मानना है कि BCI का सस्पेंशन सिर्फ शुरुआत है। अगर बार काउंसिल ऑफ दिल्ली इंक्वायरी के बाद मिसकंडक्ट कंफर्म करता है तो परमानेंट डिसबारमेंट भी हो सकता है। एडवोकेट्स एक्ट 1961 के सेक्शन 35(1) के तहत if any advocate is found guilty of professional or other misconduct, the State Bar Council may refer the case to its disciplinary committee. Committee फिर decision ले सकती है, reprimand, suspension for any period और removal from the rolls of advocates। यही provision फेमस केस सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1998 में क्लैरिफाई हुआ था, जहां सुप्रीम कोर्ट ने कहा था that power to punish for contempt is independent of power to discipline an advocate. For the latter, bar councils are the competent authority. यानी कोर्ट चाहे तो कंटेम्प्ट का पनिशमेंट दे सकता है और बार काउंसिल अलग से उनका लाइसेंस कैंसिल कर सकती है। अब बात करते हैं जुडिशियल प्रेसिडेंट्स की। क्या पहले भी ऐसा हुआ है? हाँ, 2010 में पटना हाई कोर्ट में एक लिटिगेंट ने चीफ जस्टिस के सामने पैर पटक कर यू आर बायस्ड बोला था। उसे कंटेम्प्ट के लिए 15 दिन जेल दी गई थी। 2008 में दिल्ली हाई कोर्ट में एक लिटिगेंट ने बेंच पर फाइल फेंकी थी। कोर्ट ने उसे भी 2 महीने की सिंपल इम्प्रिजनमेंट दी थी। अब सबसे शॉकिंग था 1968 का सुप्रीम कोर्ट अटैक, जब चीफ जस्टिस मोहम्मद हिदायतुल्लाह पर नाइफ से हमला हुआ था, लेकिन उस वक्त भी कोर्ट ने अपनी डिग्निटी बनाए रखी थी। आज 2025 में भी सेम पैटर्न रिपीट हुआ। इंस्टीट्यूशन काम रहा पर प्रोफेशनल कम्युनिटी ने जीरो टॉलरेंस दिखाया है। ये इंसिडेंट एक बड़ा लीगल और मॉरल क्वेश्चन उठाता है। क्या अब रिलीजियस हर्ट सेंटीमेंट्स के नाम पर कोर्ट रूम के अंदर भी एग्रेशंस जस्टिफाई हो गया है? और क्या CJI के काम रिएक्शन का मतलब ये समझा जाए कि लॉ इज पावरलेस? दर्शकों, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बार काउंसिल के चेयरमैन मनन कुमार मिश्रा ने इस अटैक को अनप्रोफेशनल, डिसग्रेसफुल और शॉकिंग कहा है। उन्होंने लिखा है, द काउंसिल कैन नॉट टॉलरेट एनी एक्ट ऑफ इनडिसिप्लिन दैट शेक्स पब्लिक कॉन्फिडेंस इन द जस्टिस डिलीवरी सिस्टम। लॉयर्स आर प्रोटेक्टर्स ऑफ द कोर्ट, नॉट अटैकर्स। आपका इन नए डेवलपमेंट्स और इन पनिशमेंट्स पर क्या कहना है, हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। एंड कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा टू गेट ऑल द अपडेट।